महाराजगंज से बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। एक ऐसी खबर जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला प्रकाश में आया है। जीरो टॉलरेंस की नीतियों पे प्रहार है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ समस्या है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय निषाद है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम कॉमरेड संजय निषाद है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी माले का जिला सचिव हूँ और सिसवा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा है, ग्राम सभा सोनबरसा के मैं निवासी भी हूँ। मामला क्या है? मामला यह है कि ग्राम सभा सोनबरसा में जो भी ग्राम विकास कार्य हुआ है ग्राम प्रधान के द्वारा, उसमें ग्राम प्रधान और ब्लॉक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उससे संबंधित उनके मिलीभगत से टोटल कामों में भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे पास पूरा डाटा है और इस बताया जा रहा है कि उनके पावर को सीज कर दिया गया था। जी हाँ। तो अब क्या मामला हुआ कि फिर आपको आकर के यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना पड़ रहा है? सन 2024 में एक पत्रक हम लोगों ने दिया था जिलाधिकारी महोदय, हालांकि तो हम लोग सन 2023 से ही हम लोग दे रहे हैं और भी लगातार उस पर जिलाधिकारी महोदय इससे पूर्व के जो अनुनय झा थे उन्होंने संज्ञान लिया था और उन्होंने आदेश किया। तो 16 जुलाई 2025 को जांच हुई थी और जांच में बकायदा ये जांच रिपोर्ट है, इसमें बकायदा ये भ्रष्टाचार में पाए गए हैं। उसी आधार पे ग्राम प्रधान का पावर सीज किया गया और ये अभी जो संतोष शर्मा जी आए हैं इनसे भी हम लोग मिले और पावर सीज करने के बाद ये हुआ कि तीसरी कमेटी का चयन होगा गांव को संचालित करने के लिए। ये होना था 20 जनवरी को, लेकिन ग्राम प्रधान जो है और उनके जो सहयोगी अधिकारी हैं जो पूरा बकायदा भ्रष्टाचार का पैसा खाए हैं, वो लोगों ने सलाह दिया बकायदा दोबारा ग्राम सभा का जांच कराने के लिए उसने अपील किया और उसमें गलत तरीके से यहाँ मत्स्य विभाग के जो इंस्पेक्टर है वो गए और भी कुछ अधिकारी गए बिना मुझे सूचना दिए। शिकायत करता हूँ, शिकायतकर्ता को सूचना देने का बकायदा नियम है ताकि वो तैयारी करके अपना कागज पत्र लेके तैयार रहे। मुझे कोई सूचित नहीं किया गया, बिना सूचित किए वहाँ पे जाके वो हमको सूचना मिल रही है। गांव के नौजवान बता रहे हैं कि नेताजी गांव का फिर से जांच हो रहा है। मैंने कहा हमको पता ही नहीं है कैसे जांच हो सकता है, मुझे सूचना दिए। वो भी 2-2.5-3 घंटा प्रधान के घर पे अधिकारी जाके गाड़ी खड़ा करके खड़े, बकायदा वीडियो है, उसके घर में चाय पानी किए, पूरा लेन देन सेटिंग हुआ और उसके बाद वो बिना पूछे तुरंत उन लोगों ने उल्टा सीधा रिपोर्ट लगाते फिर से बहाल कर दिया। तो प्रशासन से क्या कुछ मांग है आपकी? नहीं, हमारी तो देखिए प्रशासन से यही मांग है कि आपके अंदर थोड़ा भी आपकी जमीर जिंदा है, आपको लगता है कि आप इस देश का नमक खा रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई के पैसा आपको तनख्वाह के बतौर जाता है, थोड़ी भी आपकी आत्मा आपकी जमीर जिंदा है तो आप एक लोगों के साथ तो इंसाफ करिए, इंसाफ का कुछ तो वजूद रहे। तो आप ईमानदारी पूर्वक इसको जांच करिए, जांच करना चाहते हैं और इस कार्रवाई करिए भ्रष्ट, क्योंकि आप देखिए एक तरह अधिकारी जाते हैं पहले तो पूरा जांच में भ्रष्टाचार निकालते हैं और दूसरा अधिकारी जाता है तो कहता भैया सुनामी आया था स्ट्रीट लाइट उड़ गया, भैया बरसात आया था सारा नाली बह गया। तो ये पैसा लेकर ये लोग बचा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच करके भ्रष्टाचार करने वाले ग्राम प्रधान के ऊपर आप कार्रवाई करते हुए उससे जो भी धन उसने निकाला हुआ उसको आप वापस लें और भ्रष्टाचार के जुल्म में जेल भेजने का काम करें। इसके लिए निष्पक्ष जांच की इन्होंने मांग किया है प्रशासन से कि निष्पक्ष जांच हो और जो कुछ पैसा लगाया गया है उसको वापस दिलाया जाए। हाँ। क्या नाम है आपका? बख्शीश अली, कॉमरेड बख्शीश अली। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम सभा चैनपुर के निवासी हैं, इस्लामी नौजवान सभा के कार्यकर्ता हैं। क्या कुछ मांग है प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही है कि जो पूर्व में जांच हुआ था उस जांच में ग्राम प्रधान द्वारा भ्रष्ट पाया गया था, भ्रष्टाचार पाया गया था और उस जांच के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने प्रधान को खारिज कर दिया था, पावर सीज कर दिया गया था। फिर 1 महीना बाद उसी ग्राम सभा में जांच होती है तो प्रधान बहाल हो जाता है और जांच जो पहले का जांच था उसको निष्कासित कर दिया जाता है। अब क्या चाहते हैं? हम यही जानना चाहते हैं, अधिकारियों के मुंह से जानना चाहते हैं कि कौन सा अधिकारी ऐसा होगा कि वो जांच करेगा और जांच करने के बाद उसी स्टाफ का दूसरा अधिकारी जाके रिपोर्ट खारिज कर देगा। अब डीएम महोदय से जानकारी करना चाहते हैं कि बताइए इन दोनों अधिकारियों में
कौन गलत है और कौन सही है। तो देखा है आपने कि किस तरीके से इन लोगों ने स्पष्ट रूप से अपने बातों को रखा और इन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन द्वारा कब निष्पक्ष जांच होती है और कब कार्रवाई होती है, यह तो समय तय करेगा। मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह, एपी स्टार न्यूज, महाराजगंज।